जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं आपके सामने सावन की एक घटना का वर्णन कर रही हूँ। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी ने पहला साधना शिविर मथुरा आश्रम पे किया था। हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। हम सब भी उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। मंदिर में सेवा कार्य चल रहा था। स्वामी जी महाराज सुबह शाम ध्यान भजन कराते थे और सत्संग भी देते थे। मुझे बचपन से ही व्रत पूजा करने का शौक़ था। मैं शंकर जी की उपासना करती थी और मैंने उस दिन, जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन सोमवार का व्रत भी रखा था। मुझे आश्रम पहुंचने पर पीलिया हो गया था, क्योंकि परीक्षाओं में मैं रात में ही पढ़ती थी और मुझे उस बीच ये नहीं पता चला कि मुझे हल्का हल्का फीवर रहता है। अर्थात कानपुर में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मुझे पीलिया हुआ है। जब हम मथुरा पहुँचे तो दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती गई और मुझे पानी भी हजम होना बंद हो गया। जब मैं पानी पीती थी तो मुझे वो पानी भी उल्टी के रास्ते से निकल जाता था, तो काफ़ी कमज़ोरी लगने लगी थी। सत्संगी लोग कहने लगे कि तुम स्वामी जी महाराज से कहो, वो दवा बताएंगे। तब आश्रम में इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। इधर हमने सुन रखा था कि स्वामी जी पीलिया में गौमूत्र और चने की एक रोटी खाने को बताते थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी यही दवा बताएंगे। हम रोटी तो खा लेंगे पर गौमूत्र नहीं पी पाएंगे। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई ताकि मैं उनकी आदेश का अवहेलना न कर सकूं। इसलिए मैंने स्वामी जी से अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मेरे कपड़ों पर भी पीलापन उतरने लगा और मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई। उस दिन सोमवार था। मैं व्रत थी। स्वामी जी मंच पर सत्संग कर रहे थे। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सत्संग में जा सकूं, इसलिए मैं वहीं पर बैठ कर के सत्संग सुन रही थी। मेरी माँ और पिताजी सत्संग सुनने गए हुए थे। मैं मंदिर के नीचे कमरे बने हुए थे, उसी कमरे में लेटी हुई थी। मुझे थोड़ी देर बाद पेशाब महसूस हुई। मैं धीरे धीरे पास के खेतों की ओर जा रही थी। तभी वहाँ अचानक एक बैल आ गया और उसने मुझे सींग से उठाकर पटक दिया। मैं ज़ोर से जय गुरुदेव चिल्लाई। वो बैल एकदम उसी जगह खड़े होकर मुझे घूरने लगा। मैं धीरे धीरे से उठकर खड़ी हुई। तभी वहाँ आसपास गांव के लोग आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये बैल बड़ा ही खतरनाक है, जिसके पीछे पड़ जाता है उसे मारकर ही छोड़ता है। इसने कई लोगों और गायों को अधमरा कर दिया। मुझे धीरे से उठाकर लोगों ने सहारा देकर मेरे कमरे तक पहुंचाया। उधर मंच में स्वामी जी बोल रहे थे, जब तुम मुसीबत में इस नाम को लोगे तो ये नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला हो, वहाँ तुम्हारी रक्षा होगी। तुम कष्ट में हो, तुम्हारे कष्टों को कम करेगा। तुम जंगल में जा रहे होगे, वहाँ तुम्हारी जानवरों से भी रक्षा करेगा। मैं सत्संग सुन रही थी। आज मेरे सामने इस जय गुरुदेव नाम का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि इतनी कमजोरी के बाद भी मुझे कहीं पे भी कोई चोट नहीं आई थी और वो बैल इस नाम को सुनकर वहीं ठिठक गया था। शायद कहीं वो दोबारा मुझे पटक देता तो मेरे प्राण ही निकल जाते। धन्य है ऐसे सतगुरु और इस जय गुरुदेव नाम की महिमा जिसने मेरी रक्षा की। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि दूसरे दिन एक सत्संगी भाई मेरे पास आए। उन्होंने मुझे
पान में रखकर कोई जड़ी बूटी दी। मैंने वही दवा 2 दिन बराबर ली। इसके अतिरिक्त मैंने एक भी पैसे की दवा नहीं की और मैं बराबर पूरा साधना शिविर करने के बाद जब घर लौटी तो मैं पूर्णतया ठीक थी। अभी तक जो भी मेरे साथ घटा उसे हर मोड़ पर जय गुरुदेव नाम हमेशा खरा उतरा। लेकिन ये चंचल मन जो कई युगों से माया के जाल में जकड़ा था, आज भी ये माया के जाल में उलझा हुआ है और पल पल ये माया मन पर हावी होती रहती है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नाम की वो शक्ति है जो मन की चाल को कमज़ोर करेगी और जब मन की चंचलता खत्म होगी तभी उस पथ की ओर हम और आप अग्रसर हो सकेंगे जिसे सतमार्ग कहते हैं। आइए हम और आप अपने कर्मों को सुधारें और पूर्ण रूप से शाकाहारी बने ताकि हम भी उस मार्ग पे चल सके जहाँ प्रभु प्राप्ति की होती है। जय गुरुदेव। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आपकी बहन। मेरी एक विनती है कि आप जब भी लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो जय गुरुदेव अवश्य लिखें। ये मेरे ही गुरु नहीं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। आप अपने इष्ट का नाम लिख करके उसे शेयर करें। धन्यवाद।